हो जाएंगे। परम धाम की दिशा में है? है? परम धाम की दिशा में परम धाम किस दिशा में है? अरे परम धाम किस दिशा में? जिस घर में बाप रहता है वो परम धाम है। जिस तन में रहता है वो बाप का घर है या नहीं है? बैठो बैठो बैठो, बाद में उठो। जिस तन में बाप रहता है, मुकर्रर रूप से रहता है, वो बाप का घर है या नहीं है? तो किस दिशा में है? सन्मुख है या पीछे है? नीचे है या ऊपर है? दाएं है या बाएं है? हाँ हाँ जी। अरे रुको, कोई दूसरा खड़ा हुआ था। हाँ, भील बाहर का रहने वाला है, वो अर्जुन से तीखा निकल गया। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो रोटी टुक्कड़ खाता है, खाने पीने में बुद्धि नहीं लगी हुई है, झोपड़ी में रहता है, महल माड़ियां अटारियों में बुद्धि नहीं लगी हुई है, लेकिन विश्वासम फलदायकम, विश्वास दृढ़ है कि अगर गुरु जो माटी का पुतला है वो मुझे अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं खुद माटी का पुतला बनाऊंगा और उसमें भगवान को समझ करके बैठूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, तो पार जाता है। बाबा को जो जड़ परम धाम है ना, उसको पूछा है हमने, चैतन्य परम धाम नहीं पूछा। मुझे जड़ परम धाम है जहाँ सभी आत्माएं आती है, उसको पूछा था। जिस तन में प्रवेश करता है वो जड़ नहीं है, लेकिन वो चैतन्य है ना। वो चैतन्य है। वो पत्थर बुद्धि नहीं बनता है। बनता है अभी तो नहीं। शिवलिंग को स्वर्णलिंग भी बनाते थे, रजत लिंग चांदी का भी बनाते थे, ताम्रलिंग भी बनाते थे, और फिर लोहे और पत्थर का बनाने लगे। कारण क्या है कि सतयुग आदि में सोने जैसा पाटधारी है, त्रेता में कलाएं कम हो जाती हैं, द्वापर में आधी कलाएं रह जाती हैं, आधी कीमत, और कलयुग में कलाहीन हो जाता है, इसीलिए पत्थर बुद्धि दिखाते हैं। वो परमधाम भी जड़ है, फिर वो इस दिशा में है। दिशा की बात तो तब हो जब हमारी आत्मा की दिशा किधर है। नहीं, गीता में भी बोला है, उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत। उत्त हरेत, उत्त माने ऊपर, हरेत माने हरण करके, आत्मा को हरण करके ऊपर की ओर ले जाना चाहिए, आत्मा को नीचे न जाने दे। इसका मतलब है जितनी ऊंची स्टेज में हम जाएंगे आत्मिक स्मृति की याद में, वो ही परमधाम की दिशा है। ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। वहां भी जड़त्व तत्व है, वहां कोई आत्मा चैतन्य नहीं होती, कोई कर्म नहीं करती,